300 वोल्ट के करीब आ जाती है अचानक से, तो हमारा ये एमओवी उड़ के फ्यूज़ को उड़ाता है और हमारा सप्लाई आगे जाने से रोकता है, ताकि हमारा चार्जर में बाकी कंपोनेंट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सप्लाई इसकी देख के, ये ट्रांसफार्मर है हमारा यहाँ हम एक साइड को ट्रांसफार्मर की एक पिन को ग्राउंड करेंगे, ट्रांसफार्मर की दूसरी पिन को हम हेलो फ्रेंड्स, ABC टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक्सज्यूम चार्जर के बारे में बताएंगे कि एक्सज्यूम चार्जर में कितने सेक्शन होते हैं और इसको सेक्शन को कौन कौन से सेक्शन को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ हमारा VDR है, इसको MOV बोलते हैं। तो ये हमारे फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, लाइन कॉइल लगी हुई है। ये हमारे 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ही जाने देते हैं, आगे नहीं जाने देते। ये हमारा जो VDR होता है, इसका काम होता है कि 200-250 वोल्ट की सप्लाई अगर आती है तो 250, 70 या 300 वोल्ट के करीब आ जाती है अचानक से, तो हमारा ये MOV उड़ के फ्यूज़ को उड़ाता है और हमारा सप्लाई आगे जाने से रोकता है, ताकि हमारा चार्जर में बाकी कंपोनेंट ना उड़ सके। ये 2 NTC लगे होते हैं। तो यहाँ 2 फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर है। AC को DC करने के लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि अभी यहाँ पे कस्टमर ने निकाल रखा है यहाँ से, जो चार्जर आया था हमारे पास। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या क्या देखने वाली चीज़ें होती हैं कि आपको एक्सज्यूम चार्जर के अंदर क्या पहचान करोगे। तो ये हमारा EMI सेक्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पीछे भी PCB में देखेंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर बीच में बना होगा, ये इसकी पहचान होती है। ये सेक्शन हमारा AC DC सेक्शन होता है, ये अलग होता है और ये अलग होता है। ये बैटरी का सेक्शन, ये AC 220 वोल्ट टू DC 300 वोल्ट का सेक्शन इस तरफ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन क्या क्या है। ये हमारा AC टू DC सेक्शन है और इस तरफ हमारा, तो इस तरफ हमारा 3525 IC लगा हुआ है। यहाँ ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ हमारे ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, जो कि 3525 IC की पल्स को एम्पलीफाई करके मॉसफेट को ऑन करते हैं। ये हमारा मॉसफेट गेट ड्राइवर सेक्शन है। इसको चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर से, ये बताएंगे। 12 वोल्ट ये के लिए हमारा 7812 लगा हुआ है। तो ये ऑसिलेटर IC बोलते हैं इसको, 3525 को, PWM IC। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की। यहाँ से 60 वोल्ट निकलेंगे और ये कॉइल लगी हुई है, इंडक्टर। यहाँ फिल्टर कैपेसिटर साथ में, ये रिले के साथ में एक DC फ्यूज लगा होता है, यहाँ से बैटरी डायरेक्टली जुड़ी होती है। तो यहाँ 7812 IC सेक्शन है। ये हमारा मेन IC है। ये 324 IC है, यहाँ पे इसको कंपैरेटर IC बोला जाता है, यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको। तो 7812 IC की सबसे पहले सप्लाई जानेंगे। 7812 IC जो है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सप्लाई इसकी देख के, ये ट्रांसफार्मर है हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा के, ये 7812 पे पहली टांग पे हमारा 24 वोल्ट मिलता है। 7812 IC में 15 से लेके 35 वोल्ट तक दे सकते हैं इनपुट में। 18, 15 या 20, 24, 30 कितने भी वोल्टेज आप दे सकते हैं पहली पिन पे, DC वोल्टेज। दूसरी पिन इसकी ग्राउंड होती है। तीसरी पिन देखिए यहाँ पे, ये हम ट्रैक देखेंगे। इसको मल्टीमीटर को B रेंज पे सेट करेंगे तो देखेंगे इसकी तीसरी पिन कहाँ जा रही है। ये देखिए ट्रैक जा रहा है हमारा, तो यहाँ से ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक आया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से जंपर लगा के BD 140 को जाएगा। ये ट्रांजिस्टर है BD 140, तो PNP है, यहाँ से हमारा फ़ैन ऑन होगा। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी, यहाँ NPN 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके कलेक्टर पे जाता है, ताकि ड्राइवर सेक्शन को ऑन किया जा सके। अभी ये 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे रिले है, ये रिले लगी हुई है। रिले को भी जाता है, रिले की कॉइल को यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए रिले की, यहाँ रिले की कॉइल पे हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है।
तो ये 12 वोल्ट है रिले का और ये कॉइल का दूसरा साइड यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अब देखेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होती है 2.2 के की। इस रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे एक एलईडी बल्ब होता है हमारा, उसको सप्लाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2.2 के रजिस्टर है। तो इस 2.2 के द्वारा अब देखेंगे ये रेड चार्जिंग एलईडी है, यहाँ पे सप्लाई आती है इस कनेक्टर के द्वारा। ये कनेक्टर इधर से इधर लगा हुआ है। तो ये इसकी एलईडी के 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड है, ये प्लस है। तो देखते हैं इसकी जो एलईडी है वो यहाँ पे मल्टीमीटर से ऑन हो रही है या नहीं ऑन हो रही है। मल्टीमीटर से एलईडी हमारी चेक हो जाती है। वैसे मल्टीमीटर से यहाँ से नहीं पता चल रहा। ये एलईडी जो है हमारी डायरेक्ट 7812 से ऑन होती है। जैसे कि हमारा 7812 एसी ऑन होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट जब पहुँचती है तो सबसे पहले ये एलईडी हमारी ऑन हो जाती है। तो हम आपको अभी ये सर्किट में बताया कि 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है। तो 12 वोल्ट का जो है वो हम डायग्राम के हिसाब से आपको ब्लैक बोर्ड में बताएंगे अभी कि वो 12 वोल्ट की सप्लाई कितनी आती है और 7812 कितनी सप्लाई निकालता है। चलिए ब्लैक बोर्ड पे इसको डायग्राम से समझते हैं। तो 7812 आईसी जो है यहाँ ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यदि हम यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे एसी 220 वोल्ट देते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, तो 7812 का सर्किट कैसे काम करता है। 18 वोल्ट दे सकते हैं, 24 वोल्ट दे सकते हैं या आप 30 वोल्ट दे सकते हैं। तो आप 18 वोल्ट, 24 वोल्ट और 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। तो आपका 7812 आराम से काम करेगा। तो यहाँ हम एक साइड को ट्रांसफार्मर की एक पिन को ग्राउंड करेंगे, ट्रांसफार्मर की दूसरी पिन को हम डायोड लगा के IN 4007 डायोड लगा के उसको DC कर लेंगे। AC को 18 वोल्ट, 24 वोल्ट या 30 वोल्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका ये सप्लाई DC हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ हमने 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है तो ये DC हो गई, AC से DC बन गई। यहाँ 7812 कैसे काम करेगा आपका। 7812 IC यहाँ लिखेंगे 7812। ये हमारी पहली पिन है, नंबर 1, नंबर 2 ग्राउंड है इसका, नंबर 3। तो एक नंबर में हमारा 18 वोल्ट जाएगा, 2 नंबर इसका ग्राउंड है, 3 नंबर से हमारा 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आउट हो जाएगी। इसी प्रकार एक्जियूम चार्जर के अंदर यहाँ मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में ये 7812 IC लगा हुआ है। तो ये इसको पीछे से 24 वोल्ट मिलेंगे, जहाँ 18 वोल्ट देंगे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन चार्जर में हमारा 24 वोल्ट आते हैं। तो पहली पिन पे आते हैं, सेकंड ग्राउंड है बीच वाली, तीसरी से 12 वोल्ट आउट होंगी। अब ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते थे। नंबर 1 तो हमारा रिले पे चले गए, रिले को ऑन करने के लिए। नंबर 2 था हमारा एक 2.2 के की एलईडी लगा के एलईडी जो है इसको ग्राउंड किया। और नंबर 3 पे हमारा ये फ़ैन को जाएगा। तो यहाँ हम फ़ैन लगाते हैं। फ़ैन को सप्लाई देने के लिए पहले बीच में क्या लगा हुआ था हमारा BD 140। तो यहाँ ट्रांजिस्टर हमारा है BD 140।
जो कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। इसके इमीटर पे 12 वोल्ट हमारे जाएंगे और कलेक्टर से 12 वोल्ट हमारा फ़ैन को मिलेगा और फ़ैन हमारा डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ 12 जाएंगे, यहाँ 12 लिखते हैं, यहाँ 12 हमारे निकलेंगे। तो ये हमारा फ़ैन इस प्रकार से ऑन होगा। 78-12 की सप्लाई इस प्रकार काम करती है। रिले का दूसरा सिरा ग्राउंड है। अभी इसका जो बेस है, इसके बेस को ऑन करने के लिए माइनस चाहिए, जो कि हमारे MCU यानी मेन IC से सप्लाई आती है। अभी ये सप्लाई जो है 12 वोल्ट की एक जगह और जा रही है। यहाँ पे हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है। ड्राइवर सेक्शन में 2 NPN ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर है, इमीटर है और ये कलेक्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में दोनों कलेक्टर पर ये बेस है और ये बेस है। एक्जियूम चार्जर के अंदर मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 ट्रांजिस्टर। इनमें से 2 NPN ट्रांजिस्टर हैं, BC 327। इनका नंबर है BC 327 NPN। ये दोनों ट्रांजिस्टर है, इन दोनों के कलेक्टर पे 12 वोल्ट आएगी, वो 78-12 से ही आ रही है। तो यहाँ पे बीच में एक डायोड लगाकर, नंबर है IN 4007 डायोड लगाकर ये 78-12 की 12 वोल्ट इन दोनों के कलेक्टर पे दी जाती है। तो इस प्रकार आप 78-12 कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हो। आप अलग से भी AC 909 का ट्रांसफार्मर लेके या 24 वोल्ट का या 30 वोल्ट का कहीं भी इसका यूज़ करके इसको ये 18 से 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं इनपुट में, और आउटपुट में आपको 12 ही मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आप 78-12 यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ कंपनी ने सेकेंडरी वाइंडिंग में यूज़ किया हुआ है, इसी के अंदर से टर्ने लेके ट्रांसफार्मर के अंदर से इसको सप्लाई दी गई है। तो इस प्रकार से हमने 78-12 का जो आपको बताया है। तो यदि आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आई, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही और भी अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।